बीइंग अ वाइफ यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली एज वेल। आपको अपनी फैमिली, इन लॉज का, हस्बैंड का, ये हाउस होल्ड चोर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है सर्टेन केसेस में। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप ये ड्यूटीज से भागते हैं तो हस्बैंड के पास राइट बन जाता है, वो क्रुएल्टी में काउंट होता है। अगर सपोज मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, तो आप अगर वो फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं या फिर आप जानबूझ के नेग्लेक्ट करते हैं कि भाई मुझे नहीं करना, मैं आया हूँ इस घर में, मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँ, obviously that is a ground for divorce in India. Husband can claim divorce on that basis. That is cruelty. Cruelty में count होता है, तो cruelty is a ground for divorce under Hindu Marriage Act. Cruelty consider करके husband can take divorce. But इसके लिए जो आप being a wife, आपकी भी ये duties होती है towards your family, new family. जिस family में आप जाते हो, आपकी भी certain duties होती है, responsibilities होती है, आप जिससे भाग नहीं सकते हो। तो लोगों को लगता है कि ठीक है सिर्फ हस्बैंड है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द सेम टाइम वाइफ की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन होते हैं। यू कैन नॉट रन अवे। सो हस्बैंड किस किस उस पे डिवोर्स फाइल कर सकता है, रीजंस हो सकते हैं? थोड़ा सा मैं इससे पहले एक स्टेप आना चाहूंगा। डिवोर्स आप शादी करते हैं तो इस माइंडसेट से डेफिनेटली ना करें कि मेरे को 2-4 महीने बाद अलग होना है, अदरवाइज यू हैव टू गेट सेपरेटेड। राइट। अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, सिट टुगेदर, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट टुगेदर, डिस्कस बिटवीन टू पार्टी। डिस्कशन में बोलो सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे ही आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किए, उनका अपना कुछ ना कुछ चालू हो जाता है, वो चीजें और इंक्रीज होना है। आपके में अगर एक प्रॉब्लम है, वो 10 प्रॉब्लम हो जाएगा अगर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हो। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट टुगेदर, डिस्कस, कम्युनिकेट। प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाना है। इन केस नहीं होता तो टेक कोई लीगल हेल्प, काउंसलर की हेल्प, जो एक्सपर्ट है, जो उसमें आपको ढंग से गाइड कर सके। ओके। इन केस ये सारी चीजें अगर फेल हो जाती हैं, अगर लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, देन गो फॉर डिवोर्स। बट एट द सेम टाइम आपको डिसीजन भी होना है कि किस ग्राउंड पे मैं जा रहा हूँ। बिकॉज आज के डेट में बहुत सिली चीजों पे भी लोगों को जाना है, हम तो कोर्ट जा रहे हैं। हाँ। सर्टेन प्रोविजंस है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, या फिर मुस्लिम्स में भी, क्रिश्चियंस में भी, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट तब एप्लीकेबल होता है जो डिफरेंट रिलीजन के लोग शादी करते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में वो शादी करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम फाइल करें तो क्या क्या ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप वो अपने पास रखें। अगर ये जा रहे हैं, 2 तरीके के डिवोर्स होते हैं सबसे पहले तो, एक म्यूचुअल कंसेंट और दूसरा होता है कॉन्टेस्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेस्टेड की बात कर लेते हैं। अगर कॉन्टेस्टेड में आते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन, आपके स्पाउस की क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि एक लेवल पे आप आगे जब आप खुश नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में कोई भी मर्डर भी कर दे तो यू आर द सफरर। जो मर्डर करता है वो सफर करेगा, बट इन मैट्रिमोनियल केसेस एंटायर फैमिली सफर्स। सो यू हैव टू बी डिलिजेंट। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रॉपर्टी पेपर्स एटलीस्ट आप ये करें कि उसका फोटो कॉपीज, उसके जो भी बैंक बैलेंस है, एसेट्स है, इनके सारे रखें, सो दैट वो कल को काम आने वाले कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में। बिकॉज मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ डोंट गो फॉर कॉन्टेस्टेड डिवोर्स। अगर डिवोर्स का एक सिचुएशन भी आ गया, सिट टुगेदर, आप म्यूचुअल के लिए जाओ। कॉन्टेस्टेड में इट्स वेरी डर्टी गेम। आप एलिगेशन लगाते हो, आपका स्पाउस लगाता है, जो नहीं होता वो भी एलिगेशन आ जाते हैं। राइट। तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर करना है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर बैटल, लीगल बैटल। एक नहीं होते, पैकेज होता है। राइट। इन इंडिया इट्स अ पैकेज। 6-7 केसेस का पैकेज आता है साथ में आपके, जैसे आप कोर्ट में एंटर करते हो। तो आप ये सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद किसी लीगल ओपिनियन, किसी एक्सपर्ट से जाकर उनसे मिले, सारी चीजें डिस्कस करें, देन ऑब्वियसली यू हैव टू प्लान स्ट्रैटेजी, किस तरीके से मूव करना है हमको। क्योंकि जैसे ही चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, एक केस अगर फाइल करता है उसके साथ 2-3 केसेस आने हैं। वाइफ के साइड से भी, हस्बैंड के साइड से भी 1-2 केसेस एटलीस्ट आने हैं। राइट। यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कोर्ट में आपको फाइल करना होता है। फाइल करने के बाद कोर्ट स्क्रूटनाइज करता है, कोर्ट भी देखता है कि क्या ये ग्राउंड है, नहीं है। उसके बाद केस एडमिट होता है, सामने वाली पार्टी को नोटिस जाता है। देन सामने वाली पार्टी उसके अकॉर्डिंग अपने रिप्लाईज फाइल करते हैं। फिर ये लिटिगेशन प्रोसेस काफी लंबा है। बट ये पहले एक मैंने सुना है कि जब हम डिवोर्स करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक काउंसलर से ही मिलवाते हैं। नहीं, जब केस फाइल होता है, केस फाइल होने के बाद कोर्ट सजेस्ट करता है। ओह, अच्छा। अब अपोजिट पार्टी को नेक्स्ट डेट पे आना है काउंसलर से। इसके लिए मैंने बोला कि पहले आप लीगल ओपिनियन हो। जब आपको लगता है कि नहीं हो सकता, सीक अ लीगल हेल्प। काउंसलर्स, मीडिएटर्स, आप आउट ऑफ द कोर्ट भी चीजें कर सकते हैं। राइट। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। उधर अगर आपका सेटलमेंट हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। और म्यूचुअल डिवोर्स इज द बेस्ट थिंग इन दिस कंट्री। मैक्सिमम 6 मंथ में आपका डिवोर्स हो जाना है, ओके, विदाउट एनी डर्टी गेम्स।